नमस्कार, फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अच्छी खासी गिरावट के साथ जो एसजेएक्स सुबह कारोबार कर रहा था वो इस वक्त फ्लैट है, अनचेंज्ड है, अपरिवर्तित है। लेकिन परिवर्तन एक और चीज में है मेरा। आप देखिए किस प्रकार से शुक्रवार को लोअर लेवल्स, कल एटलीस्ट साइड बेस। दैट मीन्स कोई शॉर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है। सबके अंदर ये डर है बॉस कि आने वाली जो रैली है ना माइट उसे मिस ना वो करें। हम मिस ना करते। हाँ बिल्कुल, वो तो देख ही रहा है, मार्केट में भी देखिए ना। कल भी हमने देखा, कल दोपहर में जो क्लोजिंग सेशन था उसमें सीन बन रहा था कि मार्केट अगर चाहे तो गिर सकता है। यूरोप में गिरावट बड़ी थी, यूएस फ्यूचर्स प्रेशर में थे, लेकिन इसके बावजूद अब देखिए इंडियन मार्केट्स में रेजिलियंस तो था। और अभी भी इनफैक्ट जितने भी इंटरनेशनल वॉइसेस में पढ़ रहा था उन सब में मेजॉरिटी लोगों का यही कहना है कि ब्रेक्जिट के समय अगर या फिर इसके इम्पैक्ट में अगर कोई मार्केट जहाँ सबसे बेहतर इंसुलेशन है तो वो इंडियन मार्केट। और ये टेक्निकल सेटअप भी देखिए ना आप, जैसे कि सुबह बता भी रहा था मैं, विश्व भर में सिर्फ 3 इंडेक्सेस, एक ब्राजील का, एक भारत का और एक ताइवान का इंडेक्स जो कि 200 डे के ऊपर है। सिर्फ 3 इंडेक्सेस। बिल्कुल, चलिए खैर एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। संकेत जिस तरह के हैं, 1-2 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और नेगेटिव था, वहाँ से रिकवरी जिस तरह की देखने को मिली है, उम्मीद की जा सकती है कि शायद दिन के दौरान ये थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश है। चलिए इस बीच अगर आप देखें इंडिकेटिव एक्शन शुरू होने वाला है आपकी स्क्रीन पर, साथ ही साथ नजर रहेगी फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग पर भी। वो भी अगर आप देखें बड़े क्रिटिकल फेज में चल रहा है भारतीय रुपया। आपकी स्क्रीन पर आप देखें निफ्टी करीब 14 अंक ऊपर और इस बीच अब 27 अंक नीचे और लगभग 50 अंक नीचे और सेंसेक्स अब 74-72 अंक ऊपर है। खैर मैं थोड़ा स्टॉक्स पे ध्यान देता हूँ। एल&टी करीब 1466 पर बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ। एसीसी टैगपुर पे 10 रुपये नीचे करीब 1591। इस बीच अगर आप देखें भारतीय रुपए की एक शानदार ओपनिंग हुई है 6774 की ट्रैजेक्टरी में। अगर आप देखें तो एक अच्छे खासे फ्रैक्शन के साथ लगभग 16 पैसे की मजबूती के साथ भारतीय रुपए खुला। और तलब है आप देखिए कल किस प्रकार ये ऑलमोस्ट 68 की ट्रैजेक्टरी में खुला था और खुलते ही साथ अगर आप देखें सिंगल ट्रांच में आरबीआई की तरफ से डॉलर बेचने की खबरें आई, एक सपोर्ट मिला, इंटरवेंशन था और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वक्त 6777 की ट्रैजेक्टरी में भारतीय रुपए खुला है। तो फर्म ओपनिंग इस वक्त भारतीय रुपए की है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली है और अब ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स जो आई हैं वो भी देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स पर। अंचल हैं हमारे साथ, बताइए अंचल। शुक्रिया अमीर। पहले आईटी सेक्टर से शुरुआत करेंगे। जेफरीज ने एक कंसाइज रिपोर्ट जारी की है और उनका मानना है अभी भी ब्रेक्जिट के बावजूद इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा ये तीनों शेयर उनकी टॉप पिक की लिस्ट में रहेंगे। हालांकि वो मानते हैं ब्रेक्जिट की वजह से कहीं ना कहीं टीसीएस को खतरा है क्योंकि यूरोप से टीसीएस का एक अच्छा एक्सपोजर है। उसके बरक्स इन्फोसिस काफ़ी सेफ बेट हो सकती है क्योंकि यूरोप से इन्फोसिस का उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है और काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर आता हो दिखेगा टीसीएस पे आता हो दिखेगा। ओवरऑल उनका मानना आईटी कंपनियों पे 23 से 29% की आय आती है यूरोप से, वो थोड़ा डैम्पनिंग फैक्टर है, बट लॉन्गर टर्म में एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा रही है और स्पेशली इन 3 शेयरों से, टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस से। डॉयचे बैंक ने बजाज फिनसर्व के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और जो लक्ष्य है 2215 रुपये से अब बढ़ाकर 2445 रुपये की है। बेसिकली जो खबरें आ रही हैं कि कंपनी बातचीत कर रही है अलायंस ग्रुप से, वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं और अगर वो जेवी टर्न अप होता है तो वो कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जा सकता है। नोमुरा ने डाबर के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है, रेटिंग को चेंज किया है, 22 से घटाकर अब न्यूट्रल किए और टारगेट बेशक बढ़ाया 306 से 325 जरूर किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं रेटिंग को अब न्यूट्रल कर दिया है। ओवरऑल उनका मानना है जो रनअप था वो आ चुका है, शेयर के वैल्यूएशंस अभी एवरेज वैल्यूएशन से महंगे हैं, वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है। और वहीं उनका मानना है डाबर से बेटर विकल्प आपके पास है एफएमसीजी सेक्टर में, इमामी, एचयूएल, इन 2 शेयरों पे खरीदारी की सलाह है। क्रेडिट स्विस ने डॉक्टर रेड्डीज पे अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दे रहे हैं 3070 का। ओवरऑल आय में 4 से 6% की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है जो मैनेजमेंट की तरफ से आया है, वो एक डैम्पनिंग इफेक्ट डालेगा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से शेयर में एक साइडवेज या फिर एक नेगेटिव मूव आता हुआ दिखेगा। और लास्टली सीएलएसए ने अल्ट्राटेक के ऊपर अपनी आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को इंप्रूव किया, 3750 से बढ़ा के 3900 किया है। मांग इंप्रूव हो रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक को आता हुआ दिखेगा और वो एक बड़ा ट्रिगर 2017 में रह सकता है कंपनी के लिए। जी हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ ब्रोकरेज व्यूज़ हैं। हमारे साथ सुब्रमण्यम के साथ साथ टीएस हरिहर भी हैं, अविनाश गोरखशेखर भी और साथ ही नताशा शंकर हमारे साथ जुड़ी हैं। नताशा, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आपका व्यू अब क्या है? बिकॉज यू नो वो जो इनिशियल टर्बुलेंस था ब्रेक्जिट का, आई थिंक एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स के लिए मोर और लेस इट्स सेटल। कल भी हमने देखा था रिलेटिव स्ट्रेंथ थी दोपहर में मार्केट में, आज भी आप सुबह देखिए एसजीएक्स निफ्टी ने भी जिस तरह की रिकवरी दी है, आपका व्यू क्या है?
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे मार्केट्स ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया है, क्योंकि फंडामेंटली हमारी इकॉनमी जो है वो इम्प्रूव ही कर रही है, नीचे तो नहीं जा रही है। और ग्लोबल स्टेज में भी इंडियन इकॉनमी जो है और इंडियन मार्केट्स जो हैं उनकी रेजिलियंस जो है वो सारे इन्वेस्टर्स को पता है। तो जिस तरह से अभी ब्रेक्सिट का जो फियर है, उस फियर में इंडियन मार्केट्स जो हैं वो सबसे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। और अभी जो इस हफ्ते में हम लोग का एक्सपायरी आएगा, उसके अलावा पीएमआई का डेटा आएगा, कोर डेटा सेक्टर का डेटा आएगा, उसकी वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है। डेफिनेटली अगर 8000 के लेवल्स पे बाइंग देखने को मिल रही है तो जैसे जितने डिप्स हैं वो उसको एक यूज़ करना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन अपसाइड जो है वो कैप्ड रहेगा इन वॉलेटाइल रीजंस के लिए, इन रीजंस फॉर वॉलेटिलिटी के लिए, सॉरी, जैसे कि पीएमआई डेटा, कोर सेक्टर डेटा, उसके अलावा एफएनओ एक्सपायरी। चलिए अब एक और इशू पे बात करते हैं। आज सुबह की 50 कॉल्स, लेकिन उस 50 में से भी लगभग 10 सबसे शानदार स्ट्रक्चर्स, खबर और खबर का असर जिन पर होगा, वो 10 कॉल जानते हैं रजत के सारे, बताइए। बिल्कुल, पहला तो शिल्पा मेडिकेयर है जिस पे आपको नजर रखनी है। बोर्ड बैठक थी कल और बोर्ड ने नव्या बायोलॉजिकल्स इसके एमलगमेशन को मंजूरी दी है, जो शिल्पा मेडिकेयर के लिए पॉजिटिव खबर है। आज के लिए 515 तक के टारगेट्स अप्रोच हो सकते हैं। स्टॉक पे नजर रखें। अशोक लेलैंड पूरे हिंदुजा ग्रुप के लिए बहुत पॉजिटिव खबर। सेबी ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के आईपीओ को मंजूरी दी। पॉजिटिव खबर अशोक लेलैंड को ड्राइव कर देगी। आज 100 रुपए का पहला टारगेट है, 96.5 का एक स्टॉप लॉस। एडीएफ फूड्स डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी है। डॉलर इंडेक्स एज अ होल यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट पे काफी स्ट्रांगली स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एडीएफ फूड्स जैसी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है वो। 91 के टारगेट के लिए आज एडीएफ फूड्स को आप खरीद सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल लेदर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो काफी बस कर सकती हैं। आज सरकार से लेदर सेक्टर को राहत मिल सकती है। इनफैक्ट कोस्टल एसईजेड से कामकाज शुरू करने पर भी मंजूरी मिल सकती है सरकार की ओर से। लेदर सेक्टर में मिर्जा इंटरनेशनल बाटा को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ट्रेंड खास दिन है आज, कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें बैठक में शेयर विभाजन को मंजूरी मिल सकती है और साथ साथ एनसीडीज के जरिए रकम जुटाने पर भी फैसला हो सकता है। ट्रेंड खरीदते हैं आज तो टारगेट रहेगा आपका 1700, 1670 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। पुंज लॉयड, सिंगापुर हाई कोर्ट ने 2 सब्सिडरीज के न्यायिक प्रबंधन को मंजूरी दी है। पुंज लॉयड आज जबरदस्त तेजी में आ सकता है। इस पे आज टारगेट रखिए 22 रुपए का, 19 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। टाटा ग्लोबल स्टारबक्स के साथ करार को बढ़ाया है कंपनी ने और अब स्टारबक्स जो है वो कंपनी की जो कॉफी है और मिनरल वाटर सिंगापुर में बेचेगी और साथ साथ यूएस में भी कॉफी बेचेगी टाटा ग्लोबल की स्टारबक्स। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर टाटा ग्लोबल को ड्राइव करेगी। 130 का टारगेट, 125 का एक स्टॉप लॉस। डाबर एफएमसीजी स्टॉक्स पे निचले से कल शानदार एक्यूमुलेशन है और डाबर कैलेंडर 16 के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आज 325 का टारगेट, 314 का स्टॉप लॉस। ईआईडी पैरी कल जोरदार तेजी शुगर काउंटर से बनती हुई नजर आई। ईआईडी पैरी आज खरीदते हैं तो 255 के टारगेट के लिए इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखें। और एक स्टॉक है टाइम्स ग्रुप, देखिए सुल्तान पिक्चर रिलीज होने से पहले इस स्टॉक पे एंटिसिपेशन है, बस है कि यहां पर काफी स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आएगी। कल के सत्र में निचले से पलटा है। टाइमेक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 41 का एक टारगेट रहेगा और 38 का स्टॉप लॉस। चलिए, आपने सुल्तान का नाम लिया और अगर आप देखें ऑलमोस्ट सुल्तान जैसे इस वक्त बिहेवियर हैं सभी एशियन मार्केट के इंडस्ट्रीज के। आप देखिए इस वक्त कैसे रिकवरी आई है। एसजीएक्स निफ्टी ने अपने आप को बना देखिए निशान में ले आया। स्ट्रेट टाइम्स लगभग 0.5% ऊपर, कॉस्पी लगभग 0.5% ऊपर है और साथ ही साथ ताइवान का इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। हैंग सेंग बैकफुट पे है बट लोअर लेवल से रिकवरी है। निक्काई इस वक्त लगभग 0.5% ऊपर। शंघाई मोर लेस अगर आप देखें फ्लैट हो चुका है। तो स्मार्ट रिकवरी में आई थिंक एशिया थोड़ी सी अगर आप देखें एग्जैक्टली अपने आप को ब्रेक्जिट फैक्टर से, ब्रेक्जिट इम्पैक्ट से, ब्रेक्जिट के साइकोलॉजिकल प्रेशर से थोड़ा सा दूर करता हुआ दूर कर रहा है। क्योंकि अब देखिए खुद जो ब्रेक्जिट है ना वो उसे लेकर ही अब डिबेट यूके के भीतर ही चल रही है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लीव के लिए मोहर लगाई थी, अब वो रिव्यू चाहते हैं। ऑनलाइन पिटिशंस चल रही हैं और पार्लियामेंट में जाने वाला है पूरा मामला। लंदन में है। फिर स्कॉटलैंड जो है वो वाला विकल्प भी है यूके के पास कि स्कॉटलैंड अगर चाहे तो फिर से रेफरेंडम करा सकते हैं। तो अब सडनली मार्केट को शायद लग रहा है कि ठीक है हमने एक बार के लिए तो ये खबर फैक्टर इन कर ली, लेकिन ये वाकई हो जाएगा या नहीं इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। तो ये जो कंफ्यूजन है उसमें बुल्स विल हैव अ गुड टाइम। लेकिन इस बीच और एक खबर आई है, देखिए कोल इंडिया पर अब इसका इम्पैक्ट भी आएगा। आज से जो कोल लिंकेज है उसके दूसरे चरण की नीलामी शुरू होगी और इसमें कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन टन कोल ब्लॉक्स जो हैं उसकी नीलामी शुरू होने वाली है। जी, तो कोल इंडिया पे अच्छी खबर है। 310 के स्तर पे अगर आप देखें करीब 2.5 रुपये काउंटर का ऊपर कर। अविनाश, कोल इंडिया आई मीन टेक्निकल जैसे कि बात कर रहा था कुछ देर पहले में कि एक रेंज में स्ट्रक है। ऑल दो अगर आप देखें इसलिए कोल लिंकेज की खबर के बाद आपको इम्पैक्ट देख रहे हैं और या फिर एटलीस्ट एट द प्राइस ऑफ 310 आपका कोल इंडिया में कोई इंटरेस्ट है इस वक्त? नहीं वीरेंद्र, हमको लगता है कि कोल इंडिया का जो FY17 का परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ प्रीवियस ईयर के हिसाब से काफ़ी अच्छी रहेगी और होपफुली जिस प्रकार का डीरेगुलेशन कोल सेक्टर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है
डेफिनेटली कोल प्राइसेस एक्सपोर्ट मार्केट में अगर थोड़े से वीक रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत डेफिनेटली कोल इंडिया को रहने की है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है 310 में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, डाउन साइड काफ़ी कैप्ड है, तो अगर टाइम विंडो थोड़ा सा लंबा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे खरीदा जा सकता है। बिल्कुल।